Hello learners, in today's video we are going to talk about existentialism and human emotion. So let's get introduced about existentialism. Existentialism is a philosophical and literary movement that focuses on human existence, individual freedom, choices, responsibility and search for meaning in meaningless or indifferent universe. Existentialism एक लिटरेरी मूवमेंट है, एक फिलोसफिकल मूवमेंट है जो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे फोकस करता है. हर एक इंडिविजुअल के उनके डिफरेंट चॉइसेस, उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम और उनकी जो मीनिंग है इस मीनिंगलेस यूनिवर्स में, उसके बारे में बात करता है. रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और सोशल इंस्टीट्यूशन, existentialism places the individual human being and their inner emotional life at the center of thought. Human emotions are not treated in existentialism as merely psychological state. They are seen as fundamental ways in which human being experience existence itself. So रेदर देन जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करने के बजाय एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो ह्यूमन इमोशन को, हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को सेंटर में रख के उसके बारे में बात करता है. ह्यूमन इमोशन को एग्जिस्टेंशियलिज्म एक साइकोलॉजिकल स्टेट की तरह ट्रीट नहीं करता. दे आर नॉट ओनली राइटिंग अबाउट एनी कैरेक्टर्स इनर मोनोलॉग या फिर कोई पर्टिकुलर इमोशन. नो, they are talking about all the emotions in a very detailed way. They are seen as fundamental way in which human being experience existence itself. और ये कहते हैं कि human being जो अपने experience करता है अपने existence को, कि yes they exist in this universe, वो अपने emotions के through ही करता है. So उसको इस तरीके से center में रख के they talk about emotions. There are some key thinkers of existentialism. First is Friedrich Nietzsche. He spoke of nihilism, the death of God and self-creation. Second, we have Jean-Paul Sartre. He talk about freedom, responsibility and bad faith. Third, we have Albert Camus. He talk about absurdity, rebellion and meaninglessness. So एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में अगर हम बात करें, सो एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फाउंडेशन है, it is from Jean Paul Sartre's very famous assertion, which is existence precede essence. ओके, एंड जीन पॉल सार्त्रे तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ ह्यूमन आर नॉट बॉर्न विद अ फिक्स नेचर और पर्पस, मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू चॉइसेस एंड एक्शंस, द रेडिकल फ्रीडम प्रोड्यूस इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्सेस. तो जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक फिक्स नेचर और पर्पस के साथ उसका जन्म नहीं होता. दे केम टू दिस वर्ल्ड एंड दे हैव टू सर्च अबाउट देयर नेचर, देयर पर्पस. मीनिंग जो है वो हर एक इंडिविजुअल के चॉइसेस और उसके एक्शन से क्रिएट होती है. द रेडिकल फ्रीडम प्रोड्यूस इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्सेस. और जब हम फ्रीडम को चूज़ करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो हैं वो भी अराइज होते हैं. सो अनलाइक ट्रेडिशनल फिलोसफी दैट एम्फसाइज रीजन, एग्जिस्टेंशियलिज्म हाईलाइट इमोशनल अवेयरनेस एज अ पाथ ऑफ ट्रुथ. जो ट्रेडिशनल फिलोसफी है उसमें रीज़न को माना जाता है कि वो हमें एक ट्रुथ की तरफ लीड करता है. बट एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑफकोर्स इट इज़ अ फिलोसफिकल मूवमेंट, पर स्टिल ये बात करता है कि जब हम इमोशनली अवेयर होते हैं अपने बारे में एंड हम अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होते हैं तो हम ट्रुथ की तरफ लीड कर पाते हैं. देर आर सम की एग्जिस्टेंशियल इमोशन, ह्यूमन इमोशन, जिसके बारे में फिलोसफर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म में बात होती है. सो फर्स्ट इमोशन इज़ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी में किगार्ड एंड हेडेगर, देयर आर टू की फिगर जो एंग्जाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं. एंग्जाइटी अराइजेज फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ. एंग्जाइटी जो है वो हमारी फ्रीडम के रियलाइजेशन के बाद ही शुरू होती है. नॉट फियर फ्रॉम समथिंग स्पेसिफिक बट फियर फ्रॉम पॉसिबिलिटी इटसेल्फ. एंग्जाइटी किसी स्पेसिफिक चीज़ की वजह से, डरने की वजह से नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी की वजह से जो हमारा डर होता है उसकी वजह से एंग्जाइटी जो इमोशन है वो हमारे अंदर डेवलप होती है. किरगार्ड describe anxiety as the dizziness of freedom, where the individual realize they can choose but must also bear responsibility for those choices. किरगार्ड के अकॉर्डिंग एंग्जाइटी हमारे अंदर तब अराइज होती है जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि जो हम चूज़ करने वाले हैं, बिकॉज वी हैव चॉइसेस, लेकिन जो भी चीज़ हम चूज़ करेंगे उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी हमारे साथ. तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डर होता है उसकी वजह से एंग्जाइटी हमारे अंदर आती है. सो एंग्जाइटी रिवेल्स ह्यूमन फ्रीडम रेदर देन वीकनेस. एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग एंग्जाइटी जो है वो ह्यूमन फ्रीडम को रिवेल करती है इंस्टेड ऑफ वीकनेस, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग एंग्जाइटी हमें तब होती है व्हेन वी फील वीक. बट नो,
एंग्जाइटी हमें फ्रीडम के बारे में बताती है. Second, we have despair, a dominant emotion in Kierkegaard's philosophy caused by failure to become one's true self. Kierkegaard की philosophy में despair is also a dominant emotion. He also talk about despair. और इनके according despair हमारे अंदर तब arise होती है जब हम अपने true self, अपने आप को समझने में जब फेल हो जाते हैं, तब हमारे अंदर डिस्पेयर इमोशन का जन्म होता है. एंड डिस्पेयर हमारे अंदर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. डिस्पेयर इज़ नॉट बीइंग कॉन्शियस ऑफ सेल्फ, डिस्पेयर ऑफ नॉट वांटिंग टू बी वन सेल्फ, डिस्पेयर ऑफ वांटिंग टू बी वन सेल्फ विदाउट गॉड. डिस्पेयर हमारे अंदर तब अराइज नहीं होती जब हम कॉन्शियस नहीं होते खुद को लेके, या फिर हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन नहीं पाते. नो, डिस्पेयर हमारे अंदर तब अराइज होती है जब हम खुद को बनाना चाहते हैं विदाउट गॉड. ठीक है, हम खुद को एग्जिस्ट करना चाहते हैं इस यूनिवर्स में विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गॉड, विदाउट एनी पॉसिबल इमेज ऑफ गॉड. डिस्पेयर फॉर एग्जिस्टेंशियलिस्ट इज अ प्योरली नेगेटिव. इट कैन लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन. डिस्पेयर एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग नेगेटिव नहीं होता, ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लीड करता है. देन वी हैव एलियनेशन एंड आइसोलेशन. प्रोमिनेंट इन सात्रे एंड कामू, humans feel isolated because meaning is not given externally. Each individual experience existence alone. Alienation and isolation जो है वो आपको सात्रे और कामू के टेक्स्ट में प्रोमिनेंटली मिल जाएगा, और ये बताते हैं कि क्यों ह्यूमन बीइंग एलियनेटेड और आइसोलेटेड फील करता है, अकेला क्यों फील करता है. बिकॉज हमें मीनिंग बाहर नहीं मिलती, बिकॉज हम जो अपने लाइफ की मीनिंग है वो बाहर ढूंढ रहे होते हैं, पर ये हमें बाहर मिलती ही नहीं है, ये हमारे अंदर होती है. एंड वी हैव टू एक्सपीरियंस इट ऑल बाई आवर सेल्फ. लेकिन हम ये समझ नहीं पाते, और जब हम ये समझते हैं कि हमें ये सब कुछ अकेले एक्सपीरियंस करना है, तो हम आइसोलेटेड फील करते हैं, हम एलियनेटेड फील करते हैं, बिकॉज हम सोसाइटी से मैच नहीं कर पाते. देन वी हैव एब्सर्डिटी, एसोसिएटेड मेनली विद एल्बर्ट कामू. एब्सर्डिटी इमर्जेस फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन the human desire for meaning and the silent indifferent universe. एल्बर्ट कामुस के अकॉर्डिंग एब्सर्डिटी जो है वो 2 कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे बीच अराइज होती है. पहला, जो हमारा डिज़ायर होता है मीनिंग के लिए, और दूसरा जब हम एक इनडिफरेंट यूनिवर्स को फेस करते हैं. लाइक हमारा जो डिज़ायर है मीनिंग का, दैट वी आर वेरी इमोशनल एंड वी वांट टू क्राई. इफ़ यू आर अ बॉय और यू वांट टू क्राई, तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. यू फील वेरी काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट इन दिस सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो लड़के रोते ही नहीं हैं. सो इफ़ यू शो देम देयर इमोशन, तो आपको लगेगा कि सोसाइटी वहाँ पे आपका मजाक उड़ाएगी. दे विल फील कि ओ माई गॉड, दिस बॉय इज़ वेरी इमोशनल, वेरी वीक. क्योंकि इमोशनल लोग सोसाइटी के अकॉर्डिंग दे फील कि इमोशनल लोग तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते, राइट. तो वहाँ पे बिकॉज यू आर इमोशनल एंड यू वॉन्ट टू फिट इन दैट सोसाइटी जो ये मानती है कि इमोशनल लोग वीक होते हैं, तो आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फिगर बनाने के लिए यू ट्राई टू हाइड योर इमोशंस. और यहाँ पे बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट इज़ गोइंग ऑन अपने इमोशंस के बीच में, और सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये कहता है कि आपको इमोशंस नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, उस दोनों की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा आपके बीच में. एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज़ एब्सर्ड. तो यहाँ पे एल्बर्ट कामस कहते हैं दैट एक्सेप्टिंग द एब्सर्ड लीड टू इमोशनल क्लियरिटी एंड फ्रीडम. और अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया दैट नो, आई वॉन्ट टू सो माई इमोशंस, ओके, बिकॉज जो एब्सर्ड है सोसाइटी के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग भी वो एब्सर्ड है, बट दैट इज़ द रियल ट्रुथ, राइट. क्योंकि आपको इमोशन अपने एक्सप्रेस करने होंगे, वहाँ पे आपको रोना अगर आ रहा है तो आप रोगे, राइट. तो दैट एब्सर्डिटी एक्चुअली लीड टू इमोशनल क्लियरिटी एंड फ्रीडम. वहाँ पे आपको अपने आप से समझ में आएगा कि येस यू आर इमोशनल, एंड आप इस सिचुएशन में क्यों रो रहे हो, ठीक है, क्यों आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, इसलिए आपको रोना आ रहा है, राइट. तो वहाँ पे आपको इमोशनल क्लियरिटी फील होगी एंड यू फील फ्रीडम इन योर सेल्फ. देन वी हैव गिल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्रीडम इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्रीडम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही मिलता है. एंड एग्जिस्टेंशियल गिल्ट अराइज व्हेन इंडिविजुअल अवॉइड ऑथेंटिक चॉइसेस. और गिल्ट हमारे बीच अराइज होता है जब हम एक ऑथेंटिक चॉइस को अवॉइड करते हैं, ओके. सो दिस क्रिएट अ डीप इमोशनल बर्डन बट ऑल्सो मोरल अवेयरनेस. सो फ्रीडम और गिल्ट जो है वो हमें एक इमोशनल बर्डन तो देते ही हैं, बिकॉज फ्रीडम अगर आप चूज़ करते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होगी. एंड इफ़ यू डोंट चूज़ दैट पर्टिकुलर चॉइस, तो फिर
आपको उसके साथ गिल्ट मिलेगा, बट बोथ ऑफ दोज इमोशंस लीड टू मोरल अवेयरनेस, कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, दिस आई एम चूजिंग दिस फ्रीडम, तो मुझे ये पसंद है इसलिए आई एम चूजिंग इट। एंड इफ़ यू डोंट चूज़ दैट पर्टिकुलर चॉइस, तो आपको गिल्ट की वजह से समझ में आएगा कि नो, एक्चुअली आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर चॉइस जो मुझे मिली थी। तो दोनों ही आपको मोरल अवेयरनेस की तरफ लीड करते हैं। देन वी हैव होप एंड ऑथेंटिसिटी। होप थ्रू ऑथेंटिक लिविंग, इमोशनल इंटीग्रिटी अचीव बाई एक्सेप्टिंग reality without illusion. Authenticity means acknowledging emotion honestly rather than escaping them through social role, false belief. Hope आपको एक authentic living, एक जो प्योर लिविंग की तरफ लीड करता है। और ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, ठीक है, रेदर देन स्केपिंग इट बिकॉज ऑफ सोशल रोल एंड फॉल्स बिलीफ। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने से ही आपको एक होप मिलती है। If we talk about existentialism versus traditional view of emotion, because both are about philosophy, तो ट्रेडिशनल फिलोसफी में इमोशंस को कहा जाता है कि दे आर वेरी इरेशनल, एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म में इमोशंस आर प्रेजेंटेड एज मीनिंगफुल, क्योंकि हम इमोशंस के थ्रू ही, एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग, इमोशंस के थ्रू ही हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को समझ सकते हैं। In traditional philosophy, it is about reason centered, but existentialism is experience centered, because they talk about कि हर individual का जो experience है वो different होता है। ट्रेडिशनल फिलोसफी इज़ अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। वो कहते हैं कि अगर किसी की डेथ हो रही है तो ऑफकोर्स सबको रोना आएगा, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है कहीं भी यूनिवर्स में तो वो रोएगा ही रोएगा। बट एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि नो, देयर आर इंडिविजुअल ट्रुथ। अगर किसी के डेथ पे आपको रोना नहीं आता तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज दैट इज़ योर इमोशन। ट्रेडिशनल फिलोसफी स्टेबिलिटी की बात करता है एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म अनसर्टेनिटी की बात करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म argues that emotions are existential signals, not obstacle to understanding life. Existentialism argue करता है that emotions जो हैं वो हमारे existence दिखाने के signals होते हैं, हमें ये बताने के signals होते हैं कि yes we are alive, we exist in this universe। इसलिए नहीं हम emotions को as an obstacle यूज़ करते हैं, as a difficulty यूज़ करते हैं, but no, they are actually providing us a signal that we so that we can feel the existence of ourselves. There are some criticism of existentialism. Critics argue that existentialism overemphasizes negative emotions and they encourage pessimism and isolation. ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो नेगेटिव इमोशन को एम्फेसाइज करता है, लाइक डिस्पेयर, गिल्ट, आइसोलेशन, एंड इसकी वजह से बिकॉज दे आर एम्फेसाइजिंग इमोशंस, इसलिए हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो आइसोलेटेड फील करता है और पेसिमिस्टिक हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक और एनी पर्टिकुलर टॉपिक, you can comment below, and have a nice day.